बच्चों और मित्रों, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग खुशी से होंगे और अपने अध्ययन को जारी रख रहे होंगे। हम अब तक के कुल 3 पार्ट इस सुदामा चरित्र के बना चुके हैं। आगे चौथे पार्ट की ओर हम आते हैं। पूर्व के पार्ट में हमने देखा बच्चों कि हमारे करुणानिधि श्री कृष्ण जी अपने मित्र सुदामा से जो पोटली उन्होंने काक में दबा के रखी है उसको मांगते हैं और कहते हैं कि भाई भाभी ने हमारे लिए कुछ भिजवाया होगा, उसको मुझे दे दीजिए। चूँकि वो पुरानी बात को याद दिलाकर कहते हैं कि भाई गुरु माता ने भी उस समय जब हम अध्ययन कर रहे थे उस समय चने दिए थे तो आपने अकेले ही खा लिए थे। अब ये तुम्हारी चोरी की आदत नहीं गई है, ऐसा उनसे बताते हैं, बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं। उसी के आगे हम देखते हैं कि अगले अवतरण में क्या कहा है श्री कृष्ण और सुदामा की वार्तालाप में नरोत्तम दास जी के द्वारा। कहते हैं, वह पुलकनी वह उठी मिलनी वह आदर की बात, वह पठवनी गोपाल की कछु न जानी जात, घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, हो आवत नाही हो तो वाही पठायो ठेली, अब कहियो समझाए के बहुधन धरे सकेली, अब कहियो समझाए के बहुधन धरो सकेली। शब्दों के अर्थ देखते बच्चों। वह पुलकनी वह उठी मिलनी। पुलकनी आनंद से, खुशी से, प्रसन्नता से, उठी उठकर, मिलनी मिलना, मिला भेंट करना, आदर सत्कार की बात, स्वागत करने की बात, आदर की बात, स्वागत करने की बात, पठौनी पढ़ने योग्य कह सकते हैं, भेजने योग्य कहते हैं। गोपाल श्री कृष्ण, कछु मतलब कुछ, जानी मतलब जानना, पहचानना, जात आदत, कर हाथ हस्त, ओढ़त फैलाते हुए, कर ओढ़त मतलब हाथ फैलाते हुए दे दो भाई, फिरे मतलब घूमना, तनक मात्र, दही एक पेय पदार्थ है, खाद्य पदार्थ है, दूध से दही का निर्माण होता है, सभी लोग जानते हैं। काज कारण, भयो हुआ, हरि श्री कृष्ण। अगला शब्द है राज समाज, राजपाट। राज समाज मतलब राजपाट। अगला है बच्चों आवत आना, नाही नहीं, हो तो यहाँ पर, वाही उसकी पत्नी के लिए प्रयुक्त किया है, सुदामा की पत्नी के लिए, उसी ने भेजा, वही मतलब उसी ने। पठायो ठेली जानबूझकर भेजा, जानबूझकर भेजना। कहियो मतलब कहूँगा, समझाए समझाकर, के की, बहु बहुत अत्यधिक, धन सब लोग जानते हैं, धन धान्य से परिपूर्ण। धरो सकेली, धरो मतलब लेकर आया, सकेली मतलब इकट्ठा करके। चलिए अर्थ देखते हैं बच्चों। निम्न पंक्तियों में कवि सुदामा चरित कविता में नरोत्तम दास जी बताते हैं कि वह पुलकनी वह उठी मिलनी वह आदर की बात, वह पठमनी गोपाल की कछु न जानी जात। जैसा कि हम सोचकर यहाँ श्री कृष्ण के द्वार पर आए थे, हमें लग रहा था कि भाई हमारे मित्र हमें बहुत सारी चीज़ें देंगे,
क्योंकि मैं गरीब हूँ और मेरा मित्र अमीर है। तो उनकी पत्नी ने कहा था, इनकी पत्नी ने, सुदामा की पत्नी ने कहा था कि भाई तुम्हारे मित्र तो धन धान्य से परिपूर्ण है और बहुत सारा पैसा उनके पास में है, बहुत सारे, वो तो एक राज्य के अधिपति है, तो तुमको कुछ न कुछ तो देंगे ही। दरिद्रता में जीवन जीने से अच्छा है कि आप अपने मित्र के पास जाइए और अपने मित्र के पास जा कर के कुछ लेकर आइए, या वो तुम्हारी दीन दशा को देखकर खुद ही कुछ न कुछ दे देंगे। चूँकि वैसा होता नहीं है, किसे लगता है ऐसा? ऐसा हो लगता है मित्र सुदामा को। तो वो कहता है, वह पुलकनी, वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पठावनी गोपाल की कछु न जानी जात। वो आश्चर्य ढंग से, वो खुशी से मिलना, किसका मिलना? श्री कृष्ण का मिलना, और उठकर मेरा आदर करना, उठकर मेरा आदर करना। किसका आदर करना? सुदामा का आदर करना। और फिर एक स्थान पर बैठाना, उसके कटरे कांटे निकालना, ये सारी बात वो जाते समय सोच रहा है। कौन सोच रहा है? सुदामा सोच रहा है। वह पठावनी गोपाल की कछु न जानी जात। मैं तो यहाँ आ ही नहीं रहा था, वह पठावनी गोपाल की कछु न जानी जात, क्योंकि मैं उसके बारे में जानता था। किसके बारे में जानता था? गोपाल के बारे में जानता था। मैं उसके बारे में जानता हूँ, मैं यहाँ नहीं आ रहा था, उसको शुरू से जान रहा था कि वो उसका उठकर मिलना, खुद से मिलना और मेरा आदर करना, हाँ, उसकी जात, उसकी आदत मैं शुरू से जानता हूँ कि वो मुझे कुछ नहीं देगा, क्योंकि मैं उसको बाल्यावस्था से जानता हूँ कि वो घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज। वो तो बाल्यावस्था, बचपन से ही घर घर अपने हाथ फैलाते हुए घूमते रहता था, सिर्फ और सिर्फ दही के कारण। दही के कारण नहीं, अपने घर घर, लोगों के घर घर जाकर हाथ फैलाते रहता था। फिर सोचता है, कहा भयो जो अब भयो, हरि को राज समाज। अब जो हुआ तो हुआ, जाने दो, अब इसके लिए हमें कोई चिंता नहीं करना है। कहा भयो सो अब भयो, हरि को राज समाज। भैया जो हुआ सो हुआ, ये हरि का राज समाज है, ये कृष्ण का राज समाज है, मेरा यहाँ कुछ है ही नहीं। हो आवत ना ही हो, तो मैं तो यहाँ आ ही नहीं रहा था। हो आवत ना ही हो, तो मैं तो यहाँ आ ही नहीं रहा था, मैं यहाँ पर नहीं आ रहा था। वही पठायो ठेली, मतलब कि वाही पठियो ठेली, मेरी पत्नी ने ही मुझे भेजा। वही कह रही थी कि जाओ भाई, तुम्हारे मित्र के पास जाओ और मित्र के पास देखो कि कुछ मिल जाएगा, तुम्हारी हेल्प करेंगे, तुम्हारी सहायता करेंगे। वही पठियो ठेली, हाँ आवत ना ही हो, तो वही पठियो ठेली। मैं यहाँ पर आ ही नहीं रहा था, फिर भी मुझे वो ज़बरदस्ती मेरे मित्र के पास भेजी। अब जाकर उससे कहूँगा, किससे कहूँगा? अपनी पत्नी से। अब कहियो समझाए के बहुधन धरो सकेली। अब जाकर उससे समझा के बताऊँगा, मैंने इतना सारा धन लाया हूँ सकेल के, लो रख लो इसे। अब कहियो समझाए के बहुधन धरो सकेली। अब जाके कहूँगा कि मेरे मित्र ने बहुत सारा धन मुझे दिया है, सकेल कर मैं लाया हूँ, मतलब इकट्ठा करके लाया हूँ, इसे रखो, कहाँ रखते हो। चूँकि बच्चों, यहाँ पर श्री कृष्ण जी के घर से सुदामा जी वापस अकेले आ रहे हैं और आने के दरमियान उनके मित्र कृष्ण ने उन्हें कुछ नहीं दिया है, ऐसा लगता है किनको? मित्र सुदामा को। तो आते आते विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि भाई ये तो मैं जानता हूँ बचपन से भाई कि घर घर दही के लिए घूम रहा था, हाथ फैला रहा था, वो मुझे क्या देगा, हाँ, जो पहले से ही मांगते आ रहा था। हाँ, मैं तो यहाँ मैं आने की सोच ही नहीं रहा था, लेकिन मेरी पत्नी ने ही मुझे ज़बरदस्ती भेज दिया था। अब जाकर उसे समझाऊंगा, कहूँगा कि देखो बहुत धन मैं लेके आया हूँ, तुम कह रही थी ना जाओ जाओ, लेकिन मैं नहीं जा रहा था, तुम मानी नहीं, देखो अब रखो ये धन सकेल कर। तो उम्मीद है बच्चों कि ये जो हम अर्थ देखे आपको समझ आ गए होंगे, और अगले वीडियो में फिर हम मुलाकात करते हैं। जब तक के लिए आप सभी लोगों से विदा लेने का वक्त आ गया है। नमस्कार।